है कि अपवर्तन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, उससे कई घटनाएं भी हम लोगों ने पढ़ा था। अपवर्तन में देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। तो ये चीज हम लोगों ने देखा था और इस पर दो चीजें मैंने आप लोगों को बताया था। एक तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तब क्या घटना घटती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तब क्या घटना घटती है। इस पर हम लोगों ने बृहद चर्चा पिछले ऑनलाइन क्लास में हम लोगों ने किया था। आज हम लोगों का टॉपिक है कि अपवर्तन के नियम के बारे में हम लोगों को चर्चा करना है। तो देखिए आप लोगों के सामने स्लाइड दिख रही है और इस पर हम लोग चर्चा करेंगे अपवर्तन के नियम है क्या। देखिए सबसे पहले आप लोगों के सामने एक स्लाइड दिख रही होगी, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम में पहले देखिए पहला नियम ये है, आयुष इधर ध्यान दीजिए। अपवर्तन के नियम में सबसे पहला नियम देखिए, ये जो किरण आ रही है आप लोग जानते हैं इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। और ये विरल माध्यम में है, विरल माध्यम से फिर जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अवलंब की ओर झुक जाती है। इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। तो देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों देखिए एक जगह पे मिल रहे हैं कि नहीं, तीनों एक ही तल पर स्थित हैं। तीनों कहां पर हैं, एक ही तल पर स्थित है जो है। ये पहला नियम हो गया। अपवर्तन का पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये आप देख सकते हैं कि एक ही देखिए एक जगह आपतन बिंदु जहां है यहीं पर आकर सब लोग मिल रहे हैं जो है। तो ये पहला नियम हो गया। और इसमें देखिए कि आपतित किरण को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रेज। इसको अंग्रेजी में भी आप लोग जानते रहिए, आपतित किरण को इंसिडेंट रेज कहते हैं, अपवर्तित किरण को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज, अभिलंब को नॉर्मल बोलते हैं। इसकी अंग्रेजी भी आपको पता होनी चाहिए कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये अपवर्तन का पहला नियम हो गया, याद रहेगा। अपवर्तन का पहला नियम क्या होगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा वेरी गुड। और आपतित किरण को इंसिडेंट रेज बोलते हैं, अपवर्तित किरण को रिफ्लेक्टेड रेज बोलते हैं। वेरी गुड। माइक ऑन कर लीजिए। देखिए दूसरे नियम पर हम लोग आते हैं, अपवर्तन का दूसरा नियम। अपवर्तन का दूसरा नियम देखिए क्या है कि ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। आपतन कोण की ज्या, ये जो साइन की हम बात कर रहे हैं, जब हम लोग 9 में पहुंचेंगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो वहां ये सब शब्द यूज होंगे। फिलहाल मैं अभी आप लोगों को थोड़ा सा मैं समझा दूंगा इस पर। आपतन कोण की ज्या, पहले चीज तो आप ये जानिए कि आपतन कोण होता कहाँ है। पिछली क्लास में भी हम लोगों ने चर्चा किया था। देखिए ये क्या कौन सी किरण है, आपतित किरण है, और ये क्या है, अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में देखिए जो कोण बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये कौन सा कोण है, आपतन कोण है। और उसके बाद किरण देखिए, ये आपतित किरण अपवर्तित होती है, अपवर्तित होने के बाद ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण। और अपवर्तित किरण और इस अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये कोण हो गए आपको। अब आप जरा यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, अगर हम इसको, ये जो रेज है जिस एंगल पर हम ला रहे हैं इसको, जैसे जैसे हम इसको इधर अगर झुका दें नीचे तरफ, उसी तरह ये भी ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा कि नहीं। यानी जितना इस एंगल का मान बढ़ेगा उसी के अनुपात में इसका भी मान बढ़ता जाएगा। तो वही चीज देखिए, और इसका एक साइन हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, मैथ में इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर देंगे। अभी आप इतना जान लीजिए, आपतन कोण की ज्या, यानी जो भी इस कोण का मान होगा 30 अंश 40 अंश जो भी मान आएगा उसको साइन के साथ ले लेंगे। यानी आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात निश्चित होगा। निश्चित क्यों होगा, क्योंकि भाई देखिए आपतन कोण जिस हिसाब से बढ़ेगा उसी हिसाब से अपवर्तन कोण भी बढ़ेगा। दोनों में क्या होगा, इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ जाएगा, इसको कम करेंगे तो ये भी कम हो जाएगा। तो जाहिर बात है दोनों का अनुपात क्या होगा,
निश्चित ही होगा कि नहीं। तो ये अपवर्तन का दूसरा नियम है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात निश्चित होता है या नियत होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको दूसरे नाम से जानते हैं, इसी नियम को हम लोग स्नेल नियम भी कहते हैं। ये जो अपवर्तन का दूसरा नियम है, इसी को हम स्नेल का नियम भी बोलते हैं। और स्नेल का नियम होता है साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक। साइन आई मतलब ज्या कौन सा कोण लेंगे हम, आपतन कोण लेंगे। साइन आर मतलब रिफ्रैक्शन एंगल लेंगे कि नहीं, जो है अपवर्तन कोण। उन दोनों को का अनुपात निकाल लीजिए, वो निश्चित रूप से कितना होगा, निश्चित होगा। साइन आई भाई जितना मान इसका लेंगे उसी के हिसाब से इसका भी मान आएगा, इसका मान बढ़ाएंगे तो इसका भी मान बढ़ जाएगा, तो निश्चित रूप से इन दोनों का अनुपात क्या होगा, नियतांक होगा। तो ये आपका दोनों नियम आप लोग जान गए अच्छी तरह। पहला नियम फिर से आप रिवाइज कर लें। आपतन कोण के का पहला नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आप देख रहे हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं। और आपतित किरण को इंसिडेंस रे, उसके बाद देखिए फिर हम लोग दूसरा नियम आएंगे। दूसरे अपवर्तन के दूसरे नियम को एक दूसरे नाम से और कौन सा नियम बोलते हैं, स्नेल का नियम भी बोलते हैं। हाँ, तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात निश्चित होता है। तो ये हम लोगों ने देखा अपवर्तन के दोनों नियम को।